सो हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। आई थिंक सभी लोग ठीक ही होंगे। तो हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दिया था और इलेक्ट्रिसिटी में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा था, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, कहाँ से जो है इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, किन किन साइंटिस्टों का योगदान रहा, ठीक है, हमारे जो है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक। और हमने क्या देखा कि भाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज देखा, ठीक है। और क्या देखा हमने कि चार्ज जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखा, ओके ओके। उसके बाद हमने कूलम्स लॉ देखा। कूलम्स लॉ बेसिकली सेम वैसे ही है जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। यहाँ पे चार्जेस Q1 एंड Q2 देखा, ओके। और हमने देखा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ओके। और चार्ज का फॉर्मूला देखा Q इज इक्वल टू NE, ओके। इस फॉर्मूले पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे, ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या कह सकते हैं कि इसी को हमने जो है प्रोसीड किया है, ठीक। अभी हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं स्टार्ट करेंगे आज हम लोग देखेंगे क्या पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो ये पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से जो है पोटेंशियल को डिफाइन किया है, ठीक है। जनरली भाषा में हम क्या कहते हैं, भाई मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक। अब ये क्लासिकल या फिजिक्स से ही कनेक्ट है, और हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और ये जितना भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं ये कन्वेंशनल पढ़ रहे हैं, मतलब कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बताया गया है भाई इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो करती है। तो वही चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे चल के थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बदलेगा जब हम लोग 12th में जाएंगे, ओके। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया भाई, देखो एक पॉजिटिव टेस्ट अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। अब मान लेते हैं एक कोई चार्ज को भी छोड़ते हैं, एक मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, उसको लेके हमको यहां तक आना है, ठीक है ना। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको पकड़ के हमको यहां से यहां ले आना है, ठीक। तो यानी कि कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक। यानी कि हमको सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स, तभी तो भाई उसको खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक। और फोर्स लगा के यहां लाएंगे, ठीक है। जब फोर्स लगा के लाएंगे तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, यहां तक लाने का वर्क डन ऑन दिस प्लेस। अब वर्क डन का जिसको कंफ्यूजन होगा, एकदम पैरेलल ही चल रहा है क्लास 9th में वर्क डन भी, ठीक है। तो मेरा वीडियो आज उस पर भी आएगा, ठीक है, वर्क डन में। यानी कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से किसी भी पॉइंट पे लाने पे जो भी वर्क डन करना पड़ा वो उस पॉइंट का क्या कहलाया, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल, ठीक है। वो उस पॉइंट का क्या कहलाया, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल, ठीक। अच्छा एक चीज और, एक बच्चा पूछा था भाई हमारी अर्थ क्या, अर्थ जो है ना बहुत बड़ी जो है कंडक्टर, ठीक है। यानी कि इसमें जितने चाहें उतने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हम डाल सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हम इसमें डाल सकते हैं। एक बेसिक का कॉन्सेप्ट है भाई कि कंडक्टर किसे कहते हैं, ठीक है, ये सबको पता है, इसमें मैंने बताया नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। कंडक्टर क्या है भाई, जिसमें इजिली जो है करंट फ्लो कर सके या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ज्यादा जो है एक दूसरे से बंधे ना हो, आराम से फ्लो कर सके, तो उसको क्या कहते हैं भाई, कंडक्टर। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्या होगा भाई, सिल्वर। सिल्वर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, लेकिन हम सिल्वर यूज नहीं करते हैं। सिल्वर क्यों नहीं यूज करते हैं भाई अपने घरों में, क्योंकि बड़ा महंगा है। अभी तो ये कॉपर वायर लोग चुरा ले जाते हैं, तो सिल्वर तो पूछो ही मत, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी चीज भाई क्या आता है हमारा, इंसुलेटर। इंसुलेटर से ठीक उसका उल्टा, ठीक है, जिसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाए, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाए। अब देखो ग्रेफाइट भी एक कार्बन का स्वरूप है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो हमारा जो है कंडक्टर है। और डायमंड भी एक हमारा जो है कार्बन का एक स्वरूप है, केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते होंगे जानते होंगे, लेकिन वो हमारा इंसुलेटर है, ठीक है। अब मैं बताऊं कि एक जो इक्वेशन था, ठीक है,
कि भाई इंसुलेटर में एग्जांपल था, एग्जांपल लिखना था कि एक बच्चा वुड लिखा था, ठीक है, तो एक टीचर उसको काट दिए, ठीक है, तो यह गलत है क्योंकि वुड जो है इंसुलेटर नहीं होता, ड्राई वुड इंसुलेटर होता है। जैसे बर्निंग कैंडल, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको याद होगा। ओके, तो वही यही है। हम लोग आगे चलते हैं अपने इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाते हुए। ओके, अच्छा एक चीज और, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो होता है ना वो बैटरी कहलाता है, ठीक है, ये भी पोटेंशियल के बाद ही बताएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, और ज्यादातर हम लोग सेल या बैटरी यूज करेंगे, सिंबल भी अभी हम बताएंगे उसका कैसे क्या क्या सिंबल है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर हो गया भाई। किसी पॉजिटिव चार्ज को हम कहां से ले आ रहे हैं, इंफिनिटिव से, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर लेके आते हैं, ठीक है, तो उस पे किया गया वर्क डन उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक, अब एक चार्ज है जिसको हम बोलते हैं Q, ठीक है, इसको कैपिटल से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको स्मॉल से भी डिनोट कर सकते हैं। मान लेते हैं ये चार्ज क्या है, Q है, ठीक है। तो A और B के बीच का जो है, मतलब इस चार्ज को यहां से यहां तक ले आने में जो भी हमको वर्क डन करना होगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, ठीक है। V का मतलब वोल्टेज भी इसको बोलते हैं। अच्छा, अलेक्जेंडर वोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके ही ऑनर पे इसका यूनिट SI यूनिट पड़ गया क्या, वोल्ट, ठीक है, उनका नाम था अलेक्जेंडर वोल्टा, ठीक है, उनकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा। ठीक, तो V इज इक्वल टू VA माइनस VB, ठीक है। तो ये चार्ज है, इसको ले आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो जो वर्क डन होगा यहाँ से यहाँ तक लाने में वही कहलाएगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का। तो V का क्या फॉर्मूला बन गया, W/Q, ठीक है ना। तो ये वर्क डन का सबको पता है, इसका यूनिट क्या होगा भाई, SI यूनिट ऑफ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको PD भी लिखते हैं। आप देखो अलग अलग सिंबल है, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। PD का P.D का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, SI यूनिट ऑफ वर्क दैट इज जूल, एंड SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम और वोल्ट, ठीक है, दोनों ही SI यूनिट होगी, ठीक है। ये जूल अपॉन कूलम ही SI यूनिट थी, लेकिन उसके बाद भाई वोल्टा साहब ने इसको खोजा था, तो उनके ऑनर पे हमने वोल्ट, तो जनरली यूज होता है क्या कि SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ओके, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बात आती है कि 1 वोल्ट किसके बराबर है, ठीक है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। हम ये हमेशा अपनी क्लास में बताते हैं, ठीक है, 1 यूनिट को डिफाइन करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे एकदम बेसिक से एकदम क्लियर हो जाता है। अब भाई 1 वोल्ट जैसे हमने 1 न्यूटन बताया था, ठीक है, 1 जूल बताया था, 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ठीक है। तो भाई 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, ठीक है, 1 जूल वर्क हमको करना पड़ेगा इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए, ठीक है। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, 1 वोल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि 1 जूल वर्क डन अगर 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आने में लगता है, ठीक है, तो ये कहलाता है 1 वोल्ट। फिर से हम समझा रहे हैं, देखो 1 जूल, ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क डन, ठीक है, ऑफ किस पे किया गया, 1 कूलम ऑफ चार्ज पे किया गया, ठीक है। 1 कूलम चार्ज को 1 जूल ऑफ वर्क डन करके B से A तक अगर ले आ रहे हैं, ठीक है, तो वो कहलाएगा 1 वोल्ट, ठीक है। 1 जूल ऑफ वर्क डन ऑन
1 कूलम ऑफ चार्ज, ओके, देन इट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ठीक है, मैं नोट्स में भेज दूंगा, जिसको भी डाउट होगा उनसे पूछ लेगा। ठीक, तो भाई यहाँ पे 1 वोल्ट डिफाइन करना आ गया। ठीक है, यानी कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ओके, किसी को यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो वो मुझसे पूछ लेगा। ओके, डाउट्स क्लासेस भी चलेंगे, जैसे जिन बच्चों को भी डाउट्स होगा वो व्हाट्सएप पे या कमेंट में जो है अपने डाउट्स लिख देंगे, एक साथ जो है डाउट क्लासेस भी हम चला देंगे। ठीक है, अब जो है ये भाई हमको समझ में आ गया कि भाई क्या है ये पोटेंशियल डिफरेंस, क्या हमने बता दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दिया। ठीक है, एक फॉर्मूला, यानी कि अब तक हमको 2 फॉर्मूले मिल गए इलेक्ट्रिसिटी में। कौन कौन से भाई? Q इज इक्वल टू एन ई, ओके, Q इज इक्वल टू एन ई और V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई U इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, यहाँ E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये Q चार्ज। ठीक, और दूसरा हमको फॉर्मूला मिला क्या? V इज इक्वल टू Q अपॉन W अपॉन Q, कैपिटल Q भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो 2 फॉर्मूले मिल गए। अब जो नेक्स्ट, अब यहाँ से जो है जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। आज हम बस इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे। ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक, हम ज़्यादातर इसको इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक बोल देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है भाई? अब देखो क्या है कि करंट, इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया विद्युत, इसका मतलब हो गया विद्युत, कुछ लोग कहेंगे बिजली। ठीक है, तो वो भी कह सकते हो कॉमन हमारे भाषा में। तो विद्युत और करंट का मतलब होता है धारा। एक गाय खाता था ना, धारा का है, धारा धारा शुद्ध धारा। ठीक है, जितने लोग भी उसको पूरी खाए सब लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई, आज वो लोग हार्ट अटैक या हार्ट के पेशेंट हैं। ठीक है, तो हमको वाला धारा नहीं लेना है। ठीक है, ना ही बैल कोल्हू। ठीक है, तो विद्युत धारा, तो विद्युत धारा, धारा का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन फ्लो। ठीक है, तो कोई भी चीज जो कि फ्लो करती है वो क्या कहलाती है? करंट। तो यानी इलेक्ट्रिक करंट यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। अब भाई करंट जो धारा है वो कैसे फ्लो करेगी? जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ से 1 लोटा पानी ऐसे गिरा दिए। ठीक है, तो अब 1 लोटा पानी गिरा दिए तो किधर से किधर जाएगा? ठीक है, किधर से किधर जाएगा भाई? हमेशा स्लो की तरफ जाएगा। कभी भी फ्लो उल्टा नहीं होता है, मतलब नीचे से ऊपर पानी कभी नहीं बहेगा जब हम गिराएंगे। ठीक है, और टेम्परेचर भी हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की हो जाता है। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, मान लेते हैं ये बीकर है। ठीक है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, और इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो भाई ये पानी फ्लो करेगा इधर की ओर। ओके, तो ये तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। ठीक, तो यानी कि कोई भी चीज फ्लो कहाँ से करेगी? हाई टू लो। तो इलेक्ट्रिक करंट भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ट्रैवल करेगा या फ्लो करेगा। ठीक है ना, तुमको समझ में आ रहा है कुछ कुछ? तो भाई करंट क्या है? तो यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर। अब हम आगे वाली क्लासेस में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक करंट का यहीं तक था। ओके, इसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि क्या है इलेक्ट्रिक करंट, उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, 1 कूलम को भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला भी निकालेंगे, उसके बाद ओम्स लॉ स्टार्ट होगा। ठीक, अब हम लोग जो है इसके बाद वाले वीडियोस में अपने टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। कमेंट सेक्शन में ये बताना कि भाई क्या किया जाए, कि कितने मिनट का मैक्सिमम वीडियो बनाया जाए। ठीक है, कि 14 मिनट्स का बनाया जाए, 20 मिनट्स का बनाया जाए, 25 मिनट्स की 30 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि 30 मिनट्स से ज़्यादा तो हमको नहीं लग रहा है कि मज़ा आएगा। ठीक, तो भाई हम जो है
आगे वाले क्लास में ये डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।